दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा टी20 मैच एक तरफा देखने को मिला। जी हां, इस मैच में न्यूजीलैंड को हर हाल में जीत दर्ज करनी थी, क्योंकि अगर उन्हें इस सीरीज में बने रहना था तो ये मैच उनके लिए करो या मरो वाला था। लेकिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को कोई मौका ही दिया और ये मुकाबला जीतकर सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। इस मैच में टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही इस फैसले को सही साबित कर दिया। नई गेंद से हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड की शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया, जहां डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र और टीम साइफर्ट जैसे अहम बल्लेबाज पावर प्ले के अंदर ही पवेलियन लौट गए, जिससे न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। पावर प्ले के बाद कुछ समय के लिए कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई ने रणगति पर पूरी तरह लगाम लगाई और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को मैच में वापस लाने की कोशिश की। दोनों ने बीच के ओवरों में कुछ बड़े शॉट लगाए और स्कोर को संभाला। चैपमैन ने उपयोगी पारी खेली, जबकि फिलिप्स ने अंत तक संघर्ष करते हुए टीम को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया। जैसे ही लगने लगा कि न्यूजीलैंड बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है, वैसे ही भारतीय गेंदबाजों ने फिर से शिकंजा कस दिया। रवि बिश्नोई ने अहम विकेट निकालकर चैपमैन को पवेलियन भेजा। वहीं हार्दिक पांड्या और हर्षित राणा ने बीच के ओवरों में लगातार दबाव बनाए रखा। डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई और कमाल की गेंदबाजी करते हुए कायल जेमिसन और मेट हेनरी जैसे विकेट झटके। लेकिन अंतिम ओवरों में मिचेल सेंटनर ने जरूर कुछ आक्रामक शॉट लगाए, लेकिन बुमराह की सटीक गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सका। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम पूरे 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन ही बना सकी। कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजों का अनुशासित और आक्रामक प्रदर्शन इस मैच की सबसे बड़ी खासियत रहा, जिसने मुकाबले को पूरी तरह भारत के पक्ष में ला दिया। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत भले ही चौंकाने वाली रही, लेकिन आगे जो हुआ उसने मैच का सारा रोमांच खत्म कर दिया। पारी की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन का विकेट गिर गया, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और दूसरे छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी शुरू की जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की सारी योजनाएं ध्वस्त कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी झिझक के हर गेंदबाज पर हमला बोला और मैदान के चारों ओर शानदार शॉट्स लगाए। चौके और छक्कों की बरसात ऐसी रही कि न्यूजीलैंड के फील्डर्स सिर्फ गेंद ढूंढते रह गए। देखते ही देखते महज 3 ओवर के अंदर टीम इंडिया का स्कोर 49 रन तक पहुंच गया। इस दौरान ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने मिलकर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की जमकर धुलाई कर दी और यह साफ कर दिया कि भारत इस मुकाबले को हाथ से जाने नहीं देगा। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैच को आगे बढ़ाया। मजबूत शुरुआत की बदौलत भारत ने बेहद आसान और एक तरफा अंदाज में इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और दर्शकों को एक शानदार जीत का तोहफा दिया। इस जीत के साथ में भारत की टीम ने सीरीज को भी 3-0 से अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, इस मैच के हारने और सीरीज गंवाने के बाद में न्यूजीलैंड के कप्तान मैच खत्म होने के बाद जब मिचेल सेंटनर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनके चेहरे पर हार की निराशा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके शब्दों में पूरी ईमानदारी और खेल भावना झलक रही थी। मिचेल सेंटनर ने कहा कि सबसे पहले मैं टीम इंडिया को इस शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जिस तरह से पूरे सीरीज में खेल दिखाया वह काबिले तारीफ है। सच कहूं तो भारत ने हमसे हर डिपार्टमेंट में बेहतर क्रिकेट खेला और इसी का नतीजा है कि उन्होंने यह सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। सेंटनर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज का तीसरा टी20 मुकाबला हमारे लिए बेहद अहम था। यह मैच हमारे लिए करो या मरो जैसा था, क्योंकि अगर हमें सीरीज में बने रहना था तो हर हाल में जीत दर्ज करनी जरूरी थी। लेकिन हमें यह मानना होगा कि शुरुआत में ही हमने खुद को मुश्किल में डाल लिया। पावर प्ले के अंदर इतने विकेट गंवाना किसी भी टीम के लिए बड़ा झटका होता है और भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ तो इसकी कीमत और ज्यादा चुकानी पड़ती है। उन्होंने साफ शब्दों में स्वीकार किया कि भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही उन पर दबाव बना दिया। सेंटनर ने कहा कि हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या ने नई गेंद से शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने सही जगह पर गेंद डाली और हमें कोई भी आसान रन नहीं दिए। जब आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर पूरी टीम दबाव में आ जाती है और वही हमारे साथ भी हुआ। मिचेल सेंटनर ने भारतीय स्पिन गेंदबाजों की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई ने बीच के ओवरों में जिस तरह से खेल को कंट्रोल किया वह काबिले तारीफ था। उन्होंने रणगति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दी और हमें मजबूर कर दिया कि हम जोखिम भरे शॉट्स खेलें। इसी वजह से हमें बीच के ओवरों में भी विकेट गंवाने पड़े। अपनी टीम की बल्लेबाजी पर बात करते हुए सेंटनर ने कहा कि ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन ने जरूर कोशिश की कि हम मैच में वापसी कर सकें।
दोनों ने अच्छी साझेदारी की और कुछ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन भारत की गेंदबाजी इतनी अनुशासित थी कि हम एक बड़ी साझेदारी नहीं बना सके। उन्होंने माना कि अगर उनकी टीम 10 से 15 रन और जोड़ पाती तो शायद मुकाबला थोड़ा और रोमांचक हो सकता था, लेकिन फिर भी भारत उस स्थिति में भी मजबूत नजर आता। डेथ ओवर्स पर बात करते हुए सेंटनर ने जसप्रीत बुमराह की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बुमराह इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं। जब भी मैच अहम मोड़ पर होता है, भारतीय टीम बुमराह को गेंद सौंपती है और वह ज्यादातर मौकों पर टीम को सफलता दिलाते हैं। आज भी उन्होंने वही किया। उन्होंने हमारे लिए रन बनाना बेहद मुश्किल कर दिया और लगातार दबाव बनाए रखा। इसके बाद मिचेल सेंटनर ने भारतीय बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि जब भारत लक्ष्य का पीछा करने उतरा तब पहली ही गेंद पर संजू सैमसन का विकेट गिरना हमारे लिए एक मौका था। उस समय हमें लगा कि शायद हम मैच में वापसी कर सकते हैं, लेकिन ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने उस उम्मीद को बहुत जल्दी तोड़ दिया। दोनों ने जिस तरह से आक्रामक बल्लेबाजी की वह देखने लायक थी। उन्होंने हमारे गेंदबाजों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। सेंटनर ने कहा कि पहले 3 ओवरों में ही भारत का स्कोर 49 रन तक पहुंच जाना हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था। इतने कम समय में इतना तेज रन बन जाना किसी भी गेंदबाजी यूनिट का आत्मविश्वास तोड़ देता है। उन्होंने माना कि उस समय से ही मैच लगभग भारत के पक्ष में चला गया था। भारतीय टीम की गहराई पर बात करते हुए मिचेल सेंटनर ने कहा कि भारत इस समय बेहद संतुलित टीम नजर आ रही है। उनके पास मजबूत टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर में भी कई मैच विनर खिलाड़ी हैं और गेंदबाजी में तो उनके पास हर तरह के विकल्प मौजूद हैं। तेज गेंदबाज भी शानदार हैं और स्पिनर्स भी किसी भी पिच पर असर डाल सकते हैं। यही नहीं, सेंटनर ने भारत को आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए भी बड़ा दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि अगर भारत इसी तरह का प्रदर्शन करता रहा तो वह आने वाले वर्ल्ड कप का सबसे मजबूत दावेदार होगा।